गांव की है, जिन गांव में आदमी कम और पक्षियां ज़्यादा रहा करते थे। उस गांव में पक्षियां अपने लिए रंग बिरंगे घर बनाया करते थे ताकि उनका घर सबसे खूबसूरत लगे। उसमें से एक राजकुमारी थी और एक राजकुमारी की बेटी रहा करती थी। सदियों से उस राज्य को राजकुमारी की बेटी और राजकुमारी ही संभालती आ रही थी। माँ, ये राज्य इतना बड़ा क्यों है और हम इसे कब तक संभालेंगे? हर आदमी अपनी उलझन को लेकर हमारे पास ही क्यों आता है और कहीं क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और तुम राजकुमारी की बेटी, इसलिए सब अपने प्रश्न लेकर हमारे पास ही आते हैं। राजकुमारी और राजकुमारी की बेटी राज्य को लेकर आपस में बात कर रही थी और उनकी बेटी प्रश्न पर प्रश्न कर रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी राजकुमारी होने की कहानी बताती हूँ। मैं किस तरह से राजकुमारी बनी। अभी से 10 साल पहले मैं और मेरी सहेली एक बगीचे में खेलते खेलते जाकर बैठ गए। वहीं एक राजकुमार भी था। अरे नैना, वो देखो, इस राज्य के राजकुमार वहाँ बैठे हुए हैं। तुम्हें बहुत दिनों से राजकुमारी बनने का शौक था ना? तुम बचपन से ही राजकुमारी बनना चाहती थी। जाओ अब जाके उस राजकुमार से शादी कर लो। अरे नैना, ऐसा मत बोलो। अगर राजकुमार ने हमारी बातें सुन लिया तो हम दोनों बंदी बना दिए जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें अपने काबिल नहीं समझते। अरे अब इसमें काबिल की क्या बात है? जाओ और जाकर बात कर लो, तुमसे शादी कर लेंगे। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और वैसे भी तुम कोई राजकुमारी से कम थोड़ी ना हो। तो चुप नहीं करेगी तो छोड़, मैं घर चलती हूँ। तुम्हें भी घर जाना है तो मेरे पीछे से आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों को यहाँ रह के सुन नहीं सकती। पागल। मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल रही थी, पर पीछे से राजकुमार मेरा पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गए। उन्हें देखकर तो मैं हैरान रह गई। अरे राजकुमारी, तुम घबरा क्यों रही हो इस तरह से मुझे देखकर? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा यकीन करो। राजकुमारी? कौन सी राजकुमारी? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, मेरा नाम भी राजकुमारी नहीं है। फिर आप मुझे राजकुमारी क्यों कह रहे हैं? तुम राजकुमारी नहीं थी, पर आज से तुम राजकुमारी हो। इसी तरह हम दोनों की बातों का सिलसिला यूं ही बढ़ता गया और आखिरकार घर वालों ने हम दोनों की शादी करा दी और फिर मैं उस राज्य की राजकुमारी बन गई। शादी के कुछ दिन बाद तुम पैदा हुई और एक दिन अचानक जोर की आंधी आई और राजकुमार पेड़ पर बैठे हुए थे। पर माँ, राजकुमार पेड़ पर बैठ के कर क्या रहे थे? जब उनका राज्य इतना बड़ा था तो वह पेड़ पर क्यों बैठे हुए थे, और वो भी आंधी के समय? अगर आंधी आए तो उन्हें वहां से उड़ जाना चाहिए था ना। काश राजकुमार जिंदा होते तो मैं अनाथ ना होती। अपना दिल छोटा मत करो मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूं ना, और पूरा राज्य हमारे साथ है, तो तुम खुद को अनाथ कैसे कह रही हो? और इस राज्य की मैं मालकिन भी हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।